जय सिया राम बच्चों, वेलकम बैक टू ई पैडागॉग। बेटा मैं आपका शैलेंद्र सर और मैं आपको ई पैडागॉग मैथ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों आज हम जो नंबर को नंबर लाइन के ऊपर मैग्नीफाई करना सीखेंगे, है ना, कि कैसे हम नंबर को नंबर लाइन के ऊपर मैग्नीफाई करते हैं। मैग्नीफाई का क्या प्रोसेस होता है हमारा, मैग्नीफाई में क्या करते हैं हम, आपने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में। हम छोटे चीज को बड़ा करते हुए आगे हम बढ़ते हैं, है ना। आपने ऐसी चीजें बचपन में की होगी। इसके लिए पहले हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को हम करेंगे। देखिए सबसे पहले हमारा सपोज वी वांट टू लोकेट, यानी दिस नंबर जो 2.665 है, ये नंबर जो है हमारा, इसे नंबर लाइन के ऊपर जो हमें मैग्नीफाई करना है। ओके, तो जो हमारा इसमें सबसे जो फर्स्ट डिजिट है वो है 2 है। ओके, देन पॉइंट के बाद की डिजिट है। तो अगर हम इसे गेस करते हैं तो ये कौन से दो नंबरों के बीच में आएगा, तो ये 2 और 3 के बीच में आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्केल लेते हैं और स्केल पर जो नंबर है, जो हमारा इंटीजर्स है, उसको हम लिखते हैं। और लिखते हुए जब हमारा 2 और 3 आ जाता है तो फिर हम वहाँ पे ऐसे क्या करते हैं, इसको ऐसे करके बॉक्स इसके अंदर कवर कर देते हैं। क्लियर हो गया। फिर इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, अब इसको मैग्निफिकेशन और कौन से वर्ड से जुड़ा होता है बेटा, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। मतलब हमें और छोटी चीज को बड़ा किया हमने, अब और उसे हमें बड़ा करना है। ठीक है, तो देखिए हम अगर और इसे बड़ा करेंगे तो अब 2 और 3 के बीच में जो डिजिट आ जाते हैं, जो नंबर्स आ जाते हैं, वो कौन कौन से हैं, 2.1, 2.2, 2.3। तो हम नए स्केल पर इन नंबरों को 2 और 3 के बीच में जो नंबर आते हैं, 2.1, 2.2, 2. हम एक एक डिजिट करके यहाँ बढ़ते हुए आगे चलते हैं। तो जब हम यहाँ पर 2. हमें नेक्स्ट 2.6 होना चाहिए। तो जो 2.6 है और 2.7 है, इसको हमने बॉक्स के अंदर कवर कर दिया। ये आप नेक्स्ट फिगर में देख सकते हो। इसी को ऐसे यहाँ पे मैग्नीफाई कर दिया है, मतलब इसके ऊपर जूम कर दिया है, जिससे ये जो नंबर है इसके ऊपर स्पेशली हमारा फोकस बन जाए। अब इसके बाद देखिए 6 के बाद 6 है ना। तो फिर हम 2.6 और 2.7 के बीच में अगर हम सक्सेसिव ऑर्डर में मैग्नीफाई करते हैं तो क्या होगा हमारा, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, इस तरह का एंड सो ऑन 2.69। तो अब ये देखिए 2.69 है, तो एक्चुअली 6 है ना। तो 6 कहाँ है हमारा, ये रहा 6 और 6 है ना। इसके जो ये जो इसके बाद का जो डिजिट है वो तो 7 से कम होगा, तो इसलिए हमने इसको बॉक्स के अंदर ऐसे रख दिया। आपको क्वेश्चन के अंदर भी ऐसे ही करना है, हर एक अगले डिजिट के लिए स्केल ले लेना है। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है बेटा, कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है। अब देखिए यहाँ पर जब हम 2.67 को हम कवर कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद हम जब सक्सेसिव मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाई करते हैं, तो देखिए यहाँ पर 2.66, 2.61 हम एंड सो ऑन, जिस तरीके से हमने पिछले स्केल में बढ़ाया वैसे ही हम यहाँ बढ़ाएं। अब यहाँ पर देखिए 2.666 और 2.667, तो जो हमारा नंबर था वो 2.665 था। जो नंबर था हमारा वो था 2.665। तो अब आप देख सकते हो कि 2.665 आ गया। अब यही जो है हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो जहां तक हमें मैग्नीफाई करते हुए जाना था वो फाइनल आंसर हमारा आ गया, है ना। एक कोई एग्जाम्पल और है हमारा। ये एग्जाम्पल क्या है, जैसे कोई भी नंबर अगर रेकरिंग में आ जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि इसके लिए हमें अलग से सोचना होगा। बहुत सिंपल वे में हम सोचेंगे इसको, आसानी से हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दे देगा, क्योंकि अगर रेकरिंग हो जाता है तो हमें पता है ना कि वो नंबर कहाँ तक चला जाता है। वो नंबर हमारा चला जाता है कहाँ तक बेटा जाता है, वो नंबर जाता है इनफाइनाइट तक। तो क्या हमें पूरे पेपर में यही चीज़ करना होगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ क्वेश्चन में हम ढूंढेंगे कुछ चीज़ें, कंडीशन दी होगी 5 डेसिमल या 4 डेसिमल या 3 डेसिमल, मतलब वहीं तक हमें मैग्नीफाई करना है। तो 5.3 से 7777 हो गया हमारा। अब इसको मैग्नीफाई करना है तो हम फर्स्ट डिजिट से लेकर के चलते हैं। अगर इसको हम देखें तो कौन से दो नंबरों के बीच में आएगा, ये 5 और 6 के बीच में आएगा। हमने वहाँ पर ये 5 और 6 के बीच में पहला नंबर जो है, फर्स्ट स्केल जो था हमारा ऐसा होगा, उसमें कहीं अगर हम ऐसे बढ़ेंगे 1
2 3 4 5 एंड 6 एंड 7 8। तो इस तरीके से नंबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 5 और 6 के बीच में हो जाएगा। फिर जब हम 5 और 6 के बीच में जाएंगे तो नेक्स्ट नंबर 3 होना चाहिए, ऐसा ही है ना। तो 3 जब होना चाहिए तो 5.1 5.2 5.3 आ गया, और 3 के बाद का जो नंबर है वो 100% उससे तो छोटा होगा, है ना। तो फिर यहाँ क्या कर दिया है 5.3 5.4, तो ये 5.3 और 5.4 के बीच में ही आएगा ना, 5.37 अगर आप इसे देखोगे तो, है ना। तो अब यहाँ से देख लीजिए, फिर से हम जब अब इसको नए स्केल पर फिर से इसको हम सक्सेसिव मैग्नीफाई करेंगे और इन द सेम मैनर यहाँ करेंगे, और फाइनली जो है हमारा 5.377 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा आपका। हम इस तरीके से इस नंबर को भी हम और भी लाइन आगे दिखा करके हम इसे दिखा सकते हैं। क्लियर हो गया। अब हम अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ये चीज़ें वैसे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन को देख करके हम बता देते हैं आपको कि कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने इसे लिख लिया है ना। क्वेश्चन है हमारा, नंबर क्या है 3.76 और 5। तो हम फर्स्ट डिजिट को देखते हुए करेंगे ना। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्केल लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट स्केल अगर लेंगे तो देखिए यहाँ पर ऐसे हमने ये लाइन ड्रॉ कर दिया। अब इस लाइन पर ये क्या करेंगे हम 0, आप नेगेटिव के भी नंबर ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, जरूरत कहाँ हमें, ये नंबर अगर आपसे पूछा जाएगा तो कौन से दो नंबर के बीच में आएगा, तो ये 3 और 4 के बीच में आ जाएगा, है ना। ओके, तो कहने का मतलब अब जो हमें नेक्स्ट लाइन में जिसको मैग्नीफाई करना है वो 3 और 4 को करना है ना। तो हम फिर से एक नंबर लाइन ऐसे लेंगे और इस बार हम यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे हम 4, और फिर इन नंबरों को 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3. इस तरीके से आप आगे के जो नंबर हैं उन नंबरों को आप ऐसे करके लिख लोगे। तो 3.7 कहाँ आ रहा है आपको, यहाँ आ रहा है। तो आप देख लिया ना आपने ये। अब इसके बाद का जो नंबर है ये जो 3.76 होगा 65 होगा, ये इन दोनों नंबर के बीच में आएगा। और ज़्यादा हम मैग्नीफाई करेंगे बेटा तो एक नंबर लाइन हम और लेंगे। देख लो, बिल्कुल ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया है ना। तो जितने मतलब इसमें डिजिट होंगे उतने स्टेप में ये हमारा क्लियर हो जाएगा ना। ये थर्ड स्टेप हो गया। तो क्वेश्चन अब आपको ये काफ़ी इजी लग रहा होगा। अब जैसे देखिए ये हमारा यहाँ पर 3.7 है और ये हमारा यहाँ पर 3.8 होगा। 100% 3. ये क्या हो गया हमारा 7, अब 3.8, इन दोनों नंबर को ही फोकस करना है ना, वो हमने कर लिया। अब यहाँ पर देख लीजिए 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79, क्योंकि इसके बाद का नंबर 3.8 हो जाना है। तो अब मैग्नीफाई करने के लिए कहाँ जाओगे आप, आपका पर्पस क्या है, 7 6 है ना। 7 6 कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है। उसके बाद का जो नंबर है वो 3.77 है। तो आसान सा है ना। अब एक और बच गया है, वहाँ के लिए हम चले जाते हैं। देखिए ये हमारा फोर्थ स्टेप है, ठीक है, फोर्थ स्टेप है। इसमें हम क्या करेंगे, फिर से एक नंबर लाइन ले लेंगे हम, और किन दो नंबरों को हमने बॉक्स के अंदर डाला था, एक था हमारा 3.76 और एक था हमारा 3.77। अब इनके बीच का नंबर क्या हो जाएगा हमारा 3.761 3.762 3.763 3.764 और इसी तरीके से 765, फिर 3.766 आ गया। वैसे हमारा नंबर देखिए, आगे के दो नंबर लिख लेने हैं और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर भी दिखा देने हैं आपको, लेकिन आगे तो समझ में आ रही बात। क्वेश्चन क्या था, ये हमने फाइनली जो नंबर था जिसे हमें मैग्निफिकेशन मेथड से रिप्रेजेंट करना था वो हमने कर लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
जो हमारा रेकरिंग वाला जो समझा था उसी बेस के ऊपर है हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बताया था कि रेकरिंग के लिए ऐसा नहीं है कि हमें अलग से बहुत बड़ा बैटलफील्ड जो है वो तैयार करना पड़ेगा, वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जो हमारा ये क्वेश्चन है ये है हमारा 4.26 ऐसे है ना, और 4 डेसिमल प्लेसेस है। क्या लिखा है बेटा? 4 डेसिमल प्लेसेस है ना। तो बेटा ये क्लियर है ना। 4 डेसिमल प्लेसेस का मतलब क्या हो गया? 4 डिजिट तक चलेंगे तो 26 को 2 बार रिपीट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4.26 और 26। ये सब कुछ नहीं है, आप जब तक आपने नहीं देखा है तभी तक ये आपके लिए मैटर है, लेकिन जब आप एक दिन देख जाओगे तो ये सब कभी भी माइंड से निकलने वाली चीज नहीं है ना। तो कॉन्सेप्ट वही बात है कि कॉन्सेप्ट ही बेसिक चीज है, अगर वो क्लियर है तो सब ओके है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए 4.26 तो स्टार्ट कर देते हैं सेम मैनर में। फर्स्ट स्टेप क्या हो जाता है? सबसे पहले 4 है ना, तो हमने नंबर लाइन पर ऐसे करके इसको दिखा दिया। ओके, तो अब पहले हम यहीं से 10 से ही स्टार्ट कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चला गया ये, और आगे कोई बात नहीं, रहने दीजिए इसको जहां तक आप दे सकते हैं। इसके लिए आपके ऊपर कोई पाबंदियां जो है ऐसा नहीं लगा हुआ है ना। 4 कहाँ है हमारा? ये रहा। अब 4 के बाद का नंबर कौन सा है? ये है बच्चों, है ना, दिख रहे हैं ना बेटा आपको। तो अब क्या करेंगे कि हमारा क्या था मेथड कि जो 2 बॉक्स नंबर बॉक्सेस के अंदर आते हैं उनको सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप में हम करते क्या है? नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले एक लाइन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और जो बॉक्स के अंदर का नंबर है उसको दोनों एंड पर बड़े प्यार से बड़े आराम से हम लिख देते हैं। अब बेटा इसके बाद वही काम 4.1 4.2 4.3 और ऐसे चलता जाएगा, है ना। एकदम ये एक ही बात कैसा चल रहा है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जैसे आप जाप करते होगे ना वही चीज़ें करते हो या नहीं करते हो? चलिए ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आ गया। तो एक ही चीज़ करना है यहाँ पर। अब देखिए 4.2 कहाँ से आया बेटा? तो 4.2 ये रहा, देखिए 4.2 ये रहा, बॉक्स बन गया हमारा, कुछ नहीं है ना। अब हम थर्ड स्टेप के लिए चलते हैं। थर्ड स्टेप है हमारा, अब इसके लिए हमने नंबर लाइन रिप्रेजेंट ऐसे कर दिया। बॉक्स के अंदर कौन कौन से नंबर हैं? एक श्रीमान 4.2, दूसरा श्रीमान श्रीमती जो भी कहिए 4.3, है ना। तो ये हो गया हमारा, क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे? इनके बीच का नंबर फिर 1 2 ऐसे करके बैठाना चालू करेंगे। अब तो माइंड में बैठ गया होगा, बस हमारे लिखने का आप इंतजार कर रहे होगे, है ना। 2 1 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27। अब चलिए, अब ये समझ गए ना, 28 4.29, है ना। अब नंबर हमें कहाँ दिख रहा है? जो 26 है ना। तो 26 यहाँ आ गया और यहाँ आ गया, इसके बाद का नंबर ये हो गया, है ना। अब देन नेक्स्ट लाइन, है ना। तो फोर्थ स्टेप है हमारा 4.26 हो गया। फिर यहाँ से फोर्थ स्टेप आते हैं हमारा। चलिए ये चीज़ें वैसे आपको अब क्लियर हो ही गया है। 4.26, अब यहाँ से 4.261 4.262 4.263, अब 4.264। अब ऐसे 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 करके आगे बढ़ेंगे आप, लेकिन नंबर आपको कहाँ रख जाना है? 2 पे रुक जाना है ना। तो अब 4.262 है ना, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा ऐसे, है ना। एक लास्ट लाइन अगर इसका आप लिख दो तो अच्छा है। 4.26 था, 4.27 लिखना तो आपको सारा है नंबरों के ऊपर, जब आप पेपर के अंदर काम करोगे, जब पेपर में सॉल्व करोगे, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के तो नंबर मिलते हैं, तो इनमें हम उतना ज़्यादा आलस क्यों दिखाएं, है ना। हाँ, यहाँ लेकिन आप समझ चुके हो, तो ये जस्ट आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम पास, है ना। तो ऐसी चीज़ें इतना जरूर कर लेना है जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाए, है ना। अब यहाँ देखिए, ये हो गया हमारा 4 पॉइंट, कहाँ थे हम? 262 4.
4.262 और ये क्या था हमारा 4.263 4.263। अब नंबर यहाँ से क्या दिख रहा है 4.2621 4.2622 4.2623 4.2624 4.2625 4.2626 4.2627। तो चलिए आगे और आएंगे एक दो, लेकिन यहाँ पे हमारा मेन जो नंबर था वो नंबर हमें दिख गया। तो यही चीज था जो हमें रिप्रेजेंट नंबर लाइन के ऊपर करने थे। तो अब मतलब काफी बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा मैग्निफिकेशन, जिसमें हम जूम करके छोटी से चीजों को जो है हम बड़ा करते हैं और उनको जो है नंबर लाइन के ऊपर हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज हमारा खत्म हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.5 की ओर।